नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम क्रेडिट स्कोर और लोन लेने के बारे में। आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्रेडिट लिमिट आपकी नहीं है या फिर क्रेडिट स्कोर नहीं है तो लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर क्रेडिट लिमिट मिलेगी जैसे शॉप नाउ पे लेटर ऐप्स जो होते हैं, बुलेट यूपीआई ऐप होता है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो पहली बार देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल को लें सब्सक्राइब। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लोन मिले या क्रेडिट लिमिट मिले तो सबसे पहले आपको बनाना होता है उसके लिए अपना सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कोई भी फ़ोन हो या फिर घर में कोई सामान आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, लैपटॉप हो, प्रिंटर हो, फ़ोन हो गया आपका, कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान हो गया, या फिर जो ईएमआई पे आपको अवेलेबल है, जो आप ईएमआई पे ले सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम तो आपको ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन आपका सिविल और क्रेडिट स्कोर होगा नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अब फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, मिंत्रा हो गया, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप डेबिट कार्ड भी डाल करके आप ईएमआई पे सामान ले सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी आप अपना सकते हैं। उससे क्या होगा, क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर आपका बढ़ेगा, तो ऑनलाइन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन में आपको क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ अमाउंट तक 10 से 15,000 20,000 तक ईएमआई करते हैं तो डाउन पेमेंट देकर के आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड उनको देना होता है। वो आपसे होम क्रेडिट हो गया, बजाज फाइनेंसर ऐसा कुछ है, बजाज फाइनेंस वैसे उसको कहते हैं, कैपिटल हो गया, द कैपिटल करके भी है। और जो भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो ईएमआई पे आपको सामान देते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो विजया सेल्स का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा दिल्ली के लिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वहीं पर देखा था कि एक डिपार्टमेंट एक फ्लोर पे यही बैठा हुआ है कि आपको डाउन पेमेंट कुछ आप करते हैं, उसके बाद वो ईएमआई पे आपको सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद आपकी ईएमआई बंध जाती है हर महीने। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप ऑफलाइन ले सकते हैं विदाउट क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर। अब बात कर लेते हैं लोन की, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर बिजनेस लोन हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रोफाइल आपकी सही होनी चाहिए, आपकी आईटीआर जानी चाहिए, इंडिविजुअल की या फिर कंपनी की आपकी आईटीआर जानी चाहिए, लगभग 3 साल की। अब तो शायद 2 साल का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिर्फ 2 साल में ही वो क्लियर हो जाता है लोन का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो अगर आप लोन की बात करें, बिजनेस, पर्सनल और होम, तो उसमें आपको आईटीआर देना होता है, सैलरी स्लिप, आपको सैलरी प्रूफ देना होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, उनके अकॉर्डिंग जितना वो चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना होता है। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो तब भी आपको आईटीआर देना पड़ता है। अगर बैंक से लेना है तो थर्ड पार्टी आप एफडी वगैरह करा करके भी ले सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उसमें एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, और वन कार्ड का भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी आप ले सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं। कैसे, ऑफलाइन जाकर के कुछ ईएमआई पे परचेज कर लें, उसकी ईएमआई पे करें, फिर आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको क्रेडिट लिमिट और लोन्स वगैरह मिलने लगेंगे। उसके बाद अगर आपके पास है ही नहीं, स्टार्टिंग ही आपको करना है, तो वही ऑफलाइन वाला फिर आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। या तो जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जो ऑनलाइन सर्विस देती हैं जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, वहाँ पर एक ऑप्शन मैंने देखा है, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं अपने प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, कुछ डाउन पेमेंट वगैरह कर करके। तो उससे भी आप कर सकते हैं। होम क्रेडिट के बारे में आपको बताऊं तो होम क्रेडिट का एक होम क्रेडिट बेटा ऐसा करके एक वर्जन उनका ऐप आया है, वहाँ से आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं अपनी डिटेल भर करके, और उसके बाद वहाँ से भी आप सामान परचेज कर सकते हैं। उज्ज्वल कार्ड भी आपका वहाँ पर बन जाता है। उसके बाद फिर आगे कभी लेंगे तो आपको सिर्फ कार्ड के थ्रू ही वहाँ से सामान वगैरह परचेज कर सकते हैं। उससे फिर आपका क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर बढ़ेगा। अपनी मैं बात करूँ तो मैंने भी होम क्रेडिट से पहले फ़ोन लिया था ऑफलाइन, वहाँ से क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर बना। उसके बाद पेटीएम पोस्ट पेड पे फिर लिमिट मिली तो वहाँ से भी बना। उसके बाद फिर ये बनता ही रहा, और कई सारे वीडियोस मैंने बना दी हैं ऑलरेडी इस चैनल पर। आप अगर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग जो ऐप्स है वहाँ पर कुछ ना कुछ क्रेडिट लिमिट मिलती है, और कहीं कहीं रिजेक्ट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो ज़्यादातर एक्सेस जो मेरे पैन कार्ड और उस नंबर का होता है वो क्वायरी में चला जाता है। तो वो पॉलिसी एक ये भी होती है कि ज़्यादा आप क्वायरी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे फिर सिविल स्कोर डाउन होता है। टाइमली आप पेमेंट करें, टाइमली तो खैर मैं पेमेंट कर ही देता हूं, बट वो जो हर जगह मैं आप लोगों को हर ऐप को बताने की कोशिश करता हूं प्रैक्टिकल, तो वहां पर थोड़ा सा वो मुझे प्रॉब्लम कर जाता है। तभी इसकी वजह से कहीं कहीं पर नहीं मिलता है कोई क्रेडिट लिमिट, या फिर आप यूँ कह लीजिए कोई लोन। तो इससे भी सावधानी रखनी है आपको। और एक बार ये वीडियो देख लें,
कि ये वाली तो देख ही रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है ऐसी एक वीडियो देख लें कि क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे आपका वो बढ़ सकता है। 0 से 900 तक होता है, 700 से 800 900 के बीच में जो अगर आपका पारा है, पारा इन द सेंस वो एक क्या बोलते हैं उसको, सुई बोलते हैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो वहाँ पर वो जो पारा है जो चढ़ता है वो 700 से 900 के बीच में सही माना जाता है क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर। तो कोशिश करिए कि वहाँ पर रहे। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो 729 था कुछ एक पिछले महीने, लेकिन अभी कुछ उस पर अदर पेटीएम पे 729 अभी भी दिखा रहा है, लेकिन और जो क्रेडिट स्कोर के जो चेकिंग वाले हैं वहाँ पे 755 दिखा रहा है। तो ये आपको साथ साथ चेक भी करना है। अपडेट होता है 45 दिन के अंदर, और 45 दिन, महीना, कभी 3 महीने लग जाते हैं अपडेट होने में आपका सिविल और क्रेडिट स्कोर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोन आपको नहीं मिल सकता है बिना क्रेडिट और सिविल के। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वैसे आप ले सकते हैं। आप अगर इनकम प्रूफ और ITR दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर आप उसको साइड में रख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर अनिवार्य हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझसे कुछ रह गया हो इस टॉपिक के बारे में तो कमेंट करिए, लोगों को पता चलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।